जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कितना लोग का मैसेज था क्या सर वैकेंसी इस बार बढ़ेगा और आंसर की कब तक आएगा। तो इसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। बिजी शेड्यूल में कुछ ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, तो इसके बारे में जानते हैं कि क्यों आजकल लेट हो रहा है आंसर की। तो सब लोग बोल रहे हैं सर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो आंसर की तो जल्दी ही आ जाना चाहिए, आंसर की तो जब चाहे डाल सकता है, तो क्यों लेट हो रहा है, इसके पीछे रीज़न जाते हैं। सबसे पहला बात चल रहा है कि चुनाव का डेट आ रहा है, तो ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपका चुनाव का डेट आ रहा है तो उसमें बिजी रहते हैं लोग। और बाकी एसएससी का काम फास्ट तो रहता ही है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर लेट हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले बात करें कि सब लोग का मैसेज सब आंसर की जानने के लिए इच्छुक, तो मैं भी दिया था तो कि जल्दी से जल्दी मेरा पता चल जाए ताकि मैं फिजिकल का तैयारी कर सकूं। तो अभी तक नहीं आया, तो आप उम्मीद से मानो कि उस दिन डाला भी था 15 तारीख को, लेकिन आया नहीं ठीक से। सबसे पहले कि किसी किसी स्टेट में 12 तारीख भी एग्ज़ाम हुआ है, कहीं कहीं 7 तारीख तक, 12 तारीख भी, 13 तारीख तक एग्ज़ाम हुआ है। तो सब जब सबमिट हो जाने के बाद तो उसको देखा जाता है कि कोई कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं है, ये भी देखा जाता है। सबसे पहला रीज़न है कि कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं है, क्योंकि आपको जब आंसर की दिया जाता है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो। कुछ फीस लगते हैं 50 रुपये शायद, और उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। लेकिन उम्मीद लगता है कि 1 तारीख तक, 1 तारीख से पहले आंसर की आ जाने की चांस है। तो आप बताएं कि फिजिकल की तैयारी करें कि नहीं। तो देखो, फिजिकल तो होने का बहुत ही कम चांस है। अगर आंसर की आ भी गया तो रिज़ल्ट देने में थोड़ा सा देर करेगा। एक जानते हो कि फिजिकल से पहले भी रिज़ल्ट दिया जाता है, तो वो रिज़ल्ट आएगा, फिर आप देखते हो कि आचार संहिता लग जाएगा चुनाव को। तो आप मान के चलो कि 15 मई के आसपास फिजिकल होने की संभावना है। 15 मई के आसपास, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि होने हो सकता है। और बाकी बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी भी बढ़ने का चांस है। इस बार 5-6 हज़ार वैकेंसी बढ़ सकता है, और बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, कंफर्म नहीं, लेकिन चांस है ज़्यादा कि बढ़ सकता है। और अगला वैकेंसी भी आने वाला है। तो आप जानते हो एक ट्रेनिंग सेंटर में है, वो जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर से मिलेगा निकलेगा, जैसे ही आप लोग का जल्दी से प्रोसेस किया जाएगा फिजिकल मेडिकल ये सब, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं रहता है। जैसे ही आपका होगा, आप लोग का भी ज्वाइनिंग होगा और फिर नया भी वैकेंसी देगा। तो ये चीज़ें है कि आपका प्रोसेस भले ही आंसर की लेट से आएगा, लेकिन आंसर की आने के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जल्दी से सब काम हो जाएगा। जैसे फिजिकल में टाइम लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हो, आप समझ सकते हो कि सब काम पोस्टपोन्ड हो जाता है। 4 संहिता लगने के बाद वो कम चांस है कि फिजिकल होगा। आपका फिजिकल मान के चलो 15 मई के बाद ही होने की संभावना है। बाकी आप अभी तो आरपीएफ का भी दे दिया है, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट तब तक बनवा सकते हो। रिजल्ट रहे ना रहे, इट डजेंट मैटर। आप अपना डॉक्यूमेंट तो बना सकते हो ना, कि जैसे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ये आवासीय, जातीय सब बनवा सकते हो। आवासीय ये तो बनाना ही पड़ता है, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन कोटा से हो तो आपको बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आप बनवा सकते हो। आपका ये कैरेक्टर बनवाना पड़ता है, जब ज्वाइन करोगे ना तो आपका कैरेक्टर बनवाना पड़ता है, जिसको आचरण प्रमाण पड़ता है। जैसे केस उस तो नहीं है आपके ऊपर, ये बनवाना पड़ता है। तो आपको बाद में एक एडमिट कार्ड के साथ आएगा, उसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, लेकिन ऐसे पहले पे कैरेक्टर बनाना पड़ता है, जो कि 20-21 मिनट में थाना से आपका वेरीफाई होकर चला जाएगा। तो ये चीज़ें बनवा के रख सकते हो, बनवाने में क्या दिक्कत है, बाद में हड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप अभी से कर सकते हो। बाकी आंसर की तो आ ही जाएगा। अगर जो एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आरपीएफ का भी सेम है, तो आप लोग आरपीएफ का तैयारी भी कर सकते हो साथ साथ। ऐसा नहीं कि उसी के भरोसे बैठना है, क्या पता, तब जब उम्मीद टूटता है तो ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मान के चलो कि हो ना हो, कोई छीन थोड़ी लेगा, तो आप अपना तैयारी कर सकते हो आगे। ऐसा नहीं है, यूपी पुलिस जिनका है तो यूपी पुलिस का भी कर सकते हो। अभी तो एग्ज़ाम होने वाला है नहीं वो भी, तो आपको टाइम लगेगा, तब तक तैयारी कर सकते हो। आरपीएफ दे दिया है तो आरपीएफ का भी तैयारी कर सकते हो। बाकी आंसर की तो उम्मीद लगता है कि 1 तारीख को आ जाएगा शायद। 1 तारीख को आने की संभावना पूरा है, देखो क्या होता है। उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन 1 तारीख की संभावना है। तो यही सब है, और क्या। और पढ़ाई करते रहो, ऐसा नहीं है कि आंसर की आएगा उसी को डेली देखना है कि आंसर की आया नहीं आया। कटअप वाला मैं एक्सपेक्टेड एक निकाल के कटअप बना दिया हूँ, 8 स्टेट का निकाला हूँ। अभी थोड़ा उस पर 1-2 पे काम कर रहा हूँ, देखो कल तक वीडियो आ जाएगा वो भी। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा ले सकते हो, जैसे कि बाद में जल्दी होना था, देखते हो कहीं पैसा दे के बनवाओ, कभी कैसे बनवाओ। तो ये चीज़ें डोमिसाइल कास्ट, ये कैरेक्टर, ये सब तो बनवा सकते हो ना आप अपने
अंचल में जाके जहाँ तहसील होगा, तहसील में बनता होगा, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी आंसर की का क्या है, और मान के चलो इस बार कट ऑफ थोड़ा कम भी जा सकता है, क्योंकि देखो बहुत सारा रेलवे भी ज्वाइन करवा दिया पहले, बहुत सारे और वैकेंसी जाए उनमें चले गए, तो जीडी में बहुत कम ही लोग जाएंगे। और जिनका भी है तो देखो कोई फर्स्ट अटैम्प्ट भी है, तो जिनका थोड़ा अच्छा तैयारी होगा, अच्छा नंबर होगा, तो उनका इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चांस है हो जाने का। और CSF भी मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा सा सीट है इस पर, सीट ज़्यादा है, चॉइस ज़्यादा करते हैं, कट ऑफ ज़्यादा लेंगे, सीट भी इस बार ठीक ठाक है CSF का, तो आपको CSF भी मिल सकता है। तो ये नहीं कर सकते कि कन्फर्म वैकेंसी बढ़ेगा ही तभी, तो अगर कन्फर्म नहीं भी बढ़ा तो क्या दिक्कत है, जिनका अच्छा नंबर होगा उनका हो जाएगा। वैकेंसी बढ़ने से एक फ़ायदा होता है कि जिनका कम भाइयों का उनका भी हो जाएगा, लेकिन ये भी एक है कि जो आगे की वैकेंसी है उनमें से ही कम किया जाता है, तो उनमें से कम कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, ऐसा किया आ जाएगा। फिर आप अपना देख लेना कि कितना नंबर है, मान के चलो ज़्यादा कम हो, अगर आपको लगेगा कि 10-5 नंबर कम भी है, मतलब जितना आप उम्मीद किए हो उससे, तो आप अपना फिजिकल कर लेना। फिजिकल नॉर्मल होता है, इसका 5 किलोमीटर दौड़ है, तो आप जानते हो कि 5 किलोमीटर दौड़ में उतना टफ नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपना थोड़ा बहुत जैसे सप्ताह में पढ़ाई भी करना, जैसे मैं करता था 2-3 दिन अपना पर ग्राउंड भी जाना, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर अपना धीरे धीरे रनिंग लगाना, अगर आ जाएगा। अगर आपको बहुत ही अच्छा नंबर आ गया तो फिर आप फिजिकल पे डट के मेहनत करो, क्योंकि एक बार निकाल लोगे ना कुछ हो, फिर आपको धीरे धीरे आपको वो फ्रीडम मिल जाएगा कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिर आप आगे की भी तैयारी कर सकते हो। तो जब आपका अच्छा नंबर एकदम हो जाएगा ना, तो आप अपना फिजिकल पे डट के तैयारी करने लगना, और पढ़ाई भी साथ साथ करना। पढ़ाई अगर ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो ज़्यादा फिजिकल पे ध्यान देना, लेकिन अगर आपका अप्रॉक्स थोड़ा एवरेज मार्क्स आता है तो आप अपना कर सकते हो कि फिजिकल के थोड़ा अल्टरनेट करके कर सकते हो, एक दिन फिजिकल करो एक दिन नहीं करो, क्योंकि आगे भी वैकेंसी आप देख रहे हो, चुनावी साल है तो थोड़ा वैकेंसी है इस बार। RPF का है, यूपी कांस्टेबल का भी होने वाला है, बिहार के लोग का बिहार कांस्टेबल MP का भी है, तो झारखंड पुलिस का भी है। तो आपको एक के भरोसे बैठना नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक के भरोसे क्यों बैठना है, जब आगे की वैकेंसी आएगी तो आएगा तो वो भी अच्छा है, और हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे जिनमें से चूज कर लेंगे, सब दोनों में हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ये हमेशा करना है। अगर आपको बहुत ही अच्छा नंबर आ गया तो फिर फिजिकल पे बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि जाने नहीं देना है। अगर आपका अच्छा नंबर आ गया तो फिजिकल बिल्कुल निकालना है, तो आप ग्राउंड डेली जाने लगना। लेकिन अभी अगर आपका नंबर नहीं है, अगर आपका थोड़ा सा मोटे हो ये तो आप ग्राउंड जाओ, 1-2 दिन आंसर किया आ जाएगा, फिर नंबर मिला लेना आप अपना। तो आप अपना कमेंट कर सकते हो, कोई अपना ऐसा प्रॉब्लम हो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो मुझे इंस्टा पे आप, मैं वहाँ सबका रिप्लाई देता हूँ, जो भी आता है उसको, जो भी होता है। मैं कॉल पे भी बात करता हूँ जिससे भी ज़रूरी होता है। तो ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।